पिछले 20 दिन से पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। युवा का जोश और युवाओं का उत्साह देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। 2500 युवा जन ने भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म भर के सदस्यता ग्रहण करी। आप में से कई लोग इस सभा में उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करना चाहूंगा और हम जिस गांव में गए आपने हमारा तहे दिल से स्वागत किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा भारत का जोश और उत्साह देख के मुझे पूरा यकीन है कि 21वीं सदी में हमारा देश इंग्लैंड और अमेरिका के साथ कदम रख के आगे बढ़ेगा। और एक और सोच है कि 21वीं सदी में हमारा भारत देश बिल्कुल अंधकार युग में लारे पे चल रही है और भारत आजाद है, लेकिन ये कैसी आजादी है? किसान भूखा है, बच्चा बीमार है, युवा बेरोजगार है और जो कांग्रेस सरकार है वो लाचार है। अगर सचमुच की आजादी चाहिए तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए होगा। आप अगर भ्रष्टाचार की बात करो, भ्रष्टाचारी तो बात हमारे तो 4-5 मिनट तो भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बात शाम ही रात हो जाएगा। महिला शक्ति भारी तादाद में यहाँ उपस्थित है। हमारी यह सोच है कि हमारे जो भारत की संस्कृति है और सभ्यता है, इनमें आप महिला शक्ति ने देवी के रूप में मानन पूजा। राजस्थान में महिला अत्याचार की खबर पहली बार मैंने 4 साल पहले अखबार में पढ़ी और आज वो देखो रोज रोज वो काम हो गया। जयपुर जो है दिल्ली के बाद भारत में 2 नंबर शहर है महिला अत्याचार केस में। अगर आप महंगाई की बात करो, मैं आपको बताना, आप सबको इस बात की जानकारी है पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम किस तरह बढ़ चुके हैं, लेकिन अपने किसान भाइयों के लिए अनाज के दाम गिर रहे हैं और घट रहे हैं। हमारा कांग्रेस में जितना भी मित्र है, मैं तो सबने एक ही चीज कहूं कि आपको वास्तुकार या चिकित्सक की जिंदगी में 3 या 4 या 5 बारी आवश्यकता होती है, लेकिन एक बात याद रखना कि किसान भाई आपको एक दिन में 3 बारी याद आता है। आने वाली सरकार को किसान भाइयों की पहल करना बहुत आवश्यक है। अब आज 2 तारीख का गांधी जयंती, तुम्हारो एक दिल्ली में मित्र है जो मैंने एक SMS के दौरान चुटकुलो भेजो। वो चुटकुलो भारत की वास्तविक स्थिति का बहुत अच्छा उदाहरण है, तो मैं आपके सामने ये चुटकुला प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सोनिया गांधी जी के सपना में गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी जी आया। सोनिया गांधी को सवाल करियो कि मैं मरते वक्त कांग्रेस पार्टी को 5 चीजें देके गया था, सादगी, ईमानदारी, टोपी, चश्मा और अंडा। कहाँ गए वो? तो सोनिया गांधी महात्मा गांधी जी अत्यंत विनम्रता बोली, गांधी जी सादगी तो है मेरे पास, ईमानदारी है विदेशी बैंकों में, आपके गोल चश्मे हमने मनमोहन सिंह को पहना दिए। टोपी जो है राहुल गांधी जनता को पहना रहे हैं और डंडा जो है भारत की जनता खा रही है। लेकिन मेरी ये सोच है कि परिवर्तन का समय आ चुका है, युवा शक्ति जाग चुकी है। आप लोगों को बुजुर्गों का आशीर्वाद देके पहला कदम आगे रखना पड़ेगा, तो इस देश में बदलाव आएगा। 2011 में भारत में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ। युवा शक्ति ने अन्ना हजारे जी का समर्थन किया। हर गांव में, हर शहर में युवा शक्ति घर से बाहर निकली और हम सबको ये एहसास हुआ कि भारत में बदलाव आने वाला है। लेकिन दुख की बात यह है कि अन्ना हजारे जी अराजनीतिक व्यक्ति है और अराजनीतिक व्यक्ति होने के कारण कांग्रेस ने उनको दबा दिया। ठीक उस समय नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति के सामने एक नया रोल मॉडल पेश किया और उस रोल मॉडल का नाम है गुजरात। उन्होंने आपको ये बताया कि अगर कोई सरकार, अगर कोई मुख्यमंत्री चाहता है तो ये भारत का कोई भी राज्य आगे बढ़ सकता है। आज आप गुजरात जो है भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए मिसाल है। बेरोजगारी का नाम नहीं है, 24 घंटे बिजली मिलती है, पानी की कमी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कैसे करके बताया? देखो गुजरात की जो जनता है नहीं बहुत समझदार है। जब 2003 में
ये लोग समझ के बैठ गए कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है और नरेंद्र मोदी जी को 15 साल दिए गुजरात की जनता ने। और अब बात मैं ठोक कह सकूं कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार 50 साल में नहीं कर पाई, वो वसुंधरा राजे जी ने 5 साल में कर दिखाया। विधानसभा चुनाव 2013 विधानसभा चुनाव लोग गुगलों बच चुकी है और मेरी ये सोच है कि युवा शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकती है। सबसे पहले अब एक कंप्यूटर और फेसबुक का जमाना है, आप लोगों ने सबने जान जागृत करना। देखो छोटी मोटी 2-3 सीटदारी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार क्षेत्रों को विकास नहीं कर सके। हमारी बात छोड़ो, आप कश्मीर उल्लंघन करने को हमारी देश देख के ना जाओ। ये आपके बीच में आएंगे, आपको बहलाएंगे, भड़काएंगे, झूठे वादे करेंगे। और मेरी ये सोच है कि स्वतंत्रता से लेकर आज तक आपका और हमारा कई उम्मीदवारों ने और कई पार्टियों ने, छोटी पार्टियों ने फायदा उठाया। हिंदू भाई को मुसलमान से लड़ाओ, राजपूत को जाट से लड़ाओ, गांव में भाई भाई को लड़ाओ, जनता तो की बाढ़ में, विकास की बाढ़ में इनको एक ही चीज नजर आती है, सत्ता और कुर्सी। इसमें हमको बदलाव लाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, युवा शक्ति हमारी जो पोलिंग परसेंटेज जो है नहीं, आप 60% में थक जाऊंगा। आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि कम से कम अपना पोलिंग परसेंट 80 तक जाए। बूथ कैप्चरिंग की बात है, अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में 100 युवा ये बात थाम लें कि हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो भी होना चाहिए फ्री एंड फेयर होना चाहिए, हर उम्मीदवार को अपना हक होना चाहिए। अगर आप लोग ये बात थाम लो कि हम बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे, तो यहां बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी यहां एक सोच है कि 2013-14 में हमारे कने एक बहुत सुनहरा मौका है। लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी जी एक सिर्फ तीसरे व्यक्ति होंगे जो अपने मेहनत, बलबूते और कार्यशाली के बदले में एक मामूली पृष्ठभूमि से मुख्यमंत्री कुर्सी का सफर, प्रधानमंत्री कुर्सी का सफर तय करेंगे। राजस्थान में भारत रोड पोल सर्वे कह रही है कि 140 सीटा लें वसुंधरा जी आवेला। और 2013 में हमारे कने एक बहुत सुनहरा मौका है कि अपना गांव, विधानसभा क्षेत्र उन्नति, प्रगति और विकास की ओर बढ़े। तो मेरी युवा शक्ति से यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा लेके 36 गांव से कोई भी व्यक्ति आवे, आपको उनका समर्थन करना है। भारतीय जनता पार्टी को मतदान देके भारी बहुमति के साथ वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं थोड़ी वसुंधरा जी की बात करनी चाहूं। मेरी ये सोच है कि वसुंधरा जी की एक ही शक्ति है, जनशक्ति। वसुंधरा जी की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। वसुंधरा जी की एक ही पूजा है, राजस्थान के जनता की भलाई। और वसुंधरा जी की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ, 36 कौमों का विकास। आपको वही निवेदन है अंत में, आओ साथ चलें, एक नया राजस्थान बनाएं, एक ऐसा नया राजस्थान जहां आप सबकी भागीदारी हो, एक ऐसा नया राजस्थान जहां 36 कौमों का विकास हो, एक ऐसा नया राजस्थान जहां 24 घंटे बिजली मिले, और एक ऐसा नया राजस्थान जहां समुद्री के साथ अपनी संस्कृति और सभ्यता की लाज हो। अंत में मैं मेरे भाषण का अंत आपको एक छोटी सी कहानी सुना के करना चाहता हूं। एक जंगल था, जंगल में सब जानवर रहते थे। शेर जंगल का राजा था। सबने निर्णय किया कि हम चुनाव करके राजा तय करेंगे। गांव वालों ने, वहां जो भी जंगल के लोग थे, उन्होंने शेर को छोड़ के बंदर को राजा बना दिया। एक साल तो बड़ी शांति से निकला। दूसरे साल जो है, शेर आके खरगोश के बच्चे को उठा के ले गया। तो खरगोश की मां गई बंदर के पास कि बंदर राजा, देखो शेर हमारे बच्चे को उठा के ले गया, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बंदर राजा खरगोश ने जवाब दिया कि आप मेरे को थोड़ा समय दो। तो बंदर राजा गए शेर की गुफा के बाहर। गुफा में अंदर जाने के तो उनकी हिम्मत नहीं थी, तो वो पेड़ों पे गुफा के बाहर कूदते गए, टहलते गए, भटकते रहे। एक पूरा महीना निकल गया। तो खरगोश ने जो मां ही थी, वह बंदर राजा ने कहने की, देखो बंदर राजा, एक महीना निकल गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
तो बंदर राजा ने खरगोश की मां को जवाब दिया, बहन जी भाग दौड़ में तो हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। यही हालत है अपने देश की। शेर को चुनना वरना फिर कोई बंदर आपका विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान को चलाएगा। जय भारत, जय जय राजस्थान।